में आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने सीखा था कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। तो हमने कहा था भाई साहब, जो जैसे मान लीजिए अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू या माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 ना, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप अच्छी तरह से जानते हैं इसकी ऑर्डर क्या है 2, ऑर्डर इज व्हाट 2 एंड डिग्री इज व्हाट, इसी का जो पावर होता है वही डिग्री होती है, तो डिग्री क्या हो गई 1। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है 2 एंड डिग्री क्या हो गई 1। तो आज समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ऑर्डर का एक्चुअल में मीनिंग क्या है देखते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए मीनिंग ऑफ ऑर्डर, मीनिंग ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आई होप आपको दिख रहा होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। मीनिंग ऑफ ऑर्डर मतलब जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं जो गिवन इक्वेशन होता है वही ऑर्डर होता है बेसिकली। अभी आप ये समझ नहीं आएगा लेकिन मैं अभी समझाता हूँ आपको अच्छे से। आई होप आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। द मीनिंग ऑफ ऑर्डर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, ऑर्डर का एक्चुअल मीनिंग ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर का मीनिंग है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। यानी एक चीज़ समझ में आया कि सर अब तो एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि काउंट करने आना चाहिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। काउंटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, कैसे काउंट किया जाता है किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, वो हम यहाँ आज समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको y डैश बोलते हैं कि आगे का डिफरेंशियल इक्वेशन रहे। अब देखिए इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसमें देखिए y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, तो इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है भाई साहब 1। ठीक है, आप मान लीजिए कोई और इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं a 1 2 3। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 3। समझ में आया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं यहाँ पे 3 है, इसमें 1 थे इसमें 3 थे। और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर मान लो कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बताओ इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, तो दोनों ऑब्वियसली क्या होगा 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि भाई साहब जिस दिन अगर ये स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करोगे, मतलब अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर ए से डिवाइड लगा दोगे, ए से यहाँ ए कट जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करो, बी बाई ए 1 2, तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आई होप आपको समझ में इतना आया होगा। तो हम ऑर्डर का मीनिंग समझाना चाह रहे हैं और इसका यूज क्या है अभी हम समझाएंगे। ठीक है, काउंटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करना आ गया आपको। ठीक है, आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अगला एग्जाम्पल आपके पास y इक्वल टू ए ई पावर 3x प्लस बी ई पावर माइनस 2x। तो अगर इसमें आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करना है तो अब क्या करना है आपको, देखिए कितने का आर्बिट्रेरी, एक a है और एक b है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम मीनिंग, ऑर्डर का मीनिंग क्या है, ऑर्डर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। जब भी कोई अभी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होगा तो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करना जरूरी है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए आपके सामने 2 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। पहला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी और दूसरा है y इक्वल टू ए एक्स। ठीक है,
तो इसके सामने आपको दिख रहा होगा, कुछ लिखा होगा वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल 0। पहले मैं बता दूं कि वाई डैश का मतलब क्या है। वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स, यानी एक बार डिफ्रेंसिएशन। वाई डबल डैश का मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन। वाई ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार डिफ्रेंसिएशन। तो क्या ये इक्वेशन जो दिया है रियल इक्वेशन, क्या इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। या जो y इक्वल टू ax दिया है, क्या ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमको वेरीफाई करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो भाई साहब देखिए, पहले सबसे पहले करिए, यहाँ देखो ऑर्डर कितना है 1 ना। अब देखो यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं 1। तो हमेशा जो ऑर्डर होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वही उसका तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो देखो यहाँ ऑर्डर कितना है 1 टाइम्स। खैर ये नहीं भी दिया रहा है तभी हम सोच पाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट कर लो, 1 है। इसका मतलब मुझे गारंटी है कि इस इक्वेशन का मुझे एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ओके, s का हो जाएगा 2x प्लस 2x का 2 और c का 0, ठीक है। ओके, समझ में आया इतना। अब देखो y dy बाई डी एक्स हम क्या लिख सकते हैं, y डैश, इसके बदले होगा माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। देख लो, यही तो इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब गारंटी है कि ये इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। दिस इज वेरीफाइड, यानी सत्यापित हो गया ये। तो हमने कुछ नहीं किया, बस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करके पता चल गया कि भाई साहब कितनी बार मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो ऑर्डर में से ये होता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ एग्जांपल लिखा है y इक्वल टू a टू द x। क्या ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये चेक करते हैं। तो एक बार अवकलन करते हैं तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। क्या हो जाएगा, a। ओके, और यहाँ देखिए ध्यान से देखो, तो यहाँ a इक्वल टू लिख सकता हूँ y बाई एक्स। तो देखो मैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, a। अब यही a की वैल्यू यहाँ, एक जो वैल्यू आई है y बाई एक्स, यहाँ पुट कर दो। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। देख लो, यानी इस इक्वेशन का वास्तविकता में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यही वाला है। तो देखो यहाँ कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, 1। और देखो ऑर्डर कितना आया है 1। इसका मतलब यही समझ में आ रहा था कि मीनिंग, ऑर्डर का मीनिंग क्या है। ऑर्डर का मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ देखो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, 1। ऑर्डर भी कितना आया 1। तो आप किसी भी इक्वेशन को देख करके भी बता सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर का है। मान लो अगर कोई पूछेगा कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 2 3 है। इसका मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो 3 डिग्री का होगा, यानी डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। आई होप आपको कितना क्लियर हुआ होगा। तो इससे आप अच्छे से कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगली हेडिंग है आपकी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किसी भी इक्वेशन से आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। ओके, तो भाई साहब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बताया कि सबसे पहले अगर तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करना है। तो बताओ कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 1 और 2। इसका मतलब 2 बार तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। ओके, बहुत सही। चलो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का हो जाएगा 1 और 1 बाई ए कांस्टेंट प्लस 1 अपान बी। y का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट, 0। ध्यान से देखो तो इसको ले सकते हो कि 1 अपान बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ए। यहाँ से ये भी ले सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, आई थिंक, ठीक है। बी का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बी बाई ए ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन अभी हमें मुझे तब तक डिफरेंशिएशन करना है जब तक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब ना हो जाए, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। ओके, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, आइए सोचते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस बी बाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन मुझे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब करना है तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसी का एक बार और करना तो ये पूरा कांस्टेंट आंसर क्या हो जाएगा, 0। यानी जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बना वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब वाई डबल डैश इक्वल टू 0। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन देख लो, इसको भी फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई साहब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने, ए और बी, यानी 2 है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो एक बार कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स
प्लस बी कॉस एक्स। अब एक बार और डिफरेंशिएशन करना है कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तभी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। अभी देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हैं, इसको इक्वेशन में फर्स्ट कर दे रहा हूँ। अब चलो दोबारा अवकलन करते हैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज वॉट माइनस ए साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन ऑफ एक्स। ध्यान से देखो तो माइनस कॉमन है, तो हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स। ध्यान से देखो, क्या तुमने ऐसा कभी ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स देखा है? बिल्कुल देखा है सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यही तो लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखते हैं वाई। इसका मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, इसके इधर बना लो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन देगा एग्जाम में, अगर आपको ये प्रूव करवाएगा तो हो सकता है आप, उम्मीद है मुझे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि भाई साहब किसी इक्वेशन को देख के कैसे बनाया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ नहीं करना है, आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करना है, उसी हिसाब से आपको डिफरेंशिएशन उतनी टाइम्स कर लेना है। अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो 2 टाइम्स करोगे, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 टाइम्स करोगे, एंड सो ऑन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सारे मेथड्स हैं, सेपरेबल, बहुत सारे मेथड्स, उसको हम स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।